हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है एक कारखाने में 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है। पहला हमें दिया हुआ है दैनिक आय रुपए में, ठीक है, और कर्मियों की संख्या। तो 100 से 120 के लिए कार्मिकों की संख्या 12 है, 120 से 140 के लिए कार्मिकों की संख्या 14 है, 140 से 160 के लिए 8 है, 160 से 180 के लिए 6 और 180 से 200 के लिए 10। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, उपयुक्त सारणी से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा दैनिक आय को दर्शाती है। तो उपयुक्त विधि के द्वारा हमें क्या याद करना है, दैनिक माध्य आय, ठीक है, ये बताना है। हल करते हैं बच्चों प्रश्न को। तो इस प्रश्न के लिए हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या, मुख्य अवधारणा। तो इसमें देखो बच्चों, मुख्य क्या हम उपयोग में लेंगे यहाँ पे, हम इसमें उपयोग में लेंगे यहाँ पर जो माध्य निकालने का सूत्र है, माध्य, है ना, ठीक है। माध्य निकालने का जो सूत्र है, माध्य को हम निरूपित करते हैं एक्स बार से, और ये बराबर होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई, ठीक है। और तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो एफ आई है, ये तो इसको निरूपित कर रहा है बारंबारता को, बारंबारता को, ठीक है। एक्स आई जो है वो मध्यम, मध्यक मान है, क्या है ये, मध्यक मान, मध्यक मान, ठीक है। और समेशन एफ आई का मतलब क्या हो गया, बारंबारताओं का योग, और ये हमें निकालना है। समेशन यहाँ योगफल को निरूपित कर रहा है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल पर चलते हैं, है ना। तो सवाल में हमारे पास ये सारणी दी हुई है, ठीक है। इस सारणी में हमें दैनिक आय दी हुई है रुपये में, श्रमिकों की संख्या। तो दैनिक आय, इनकी सहायता से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, एक्स आई, एक्स आई, और ये हमें क्या दे रखा है, एफ आई, है ना। जो कार्मिकों की संख्या ये एफ आई है, ठीक है। तो एक्स आई हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो दे रखा है मध्यम इसकी मध्य संख्या निकालनी। तो 100 और 120 की जो मध्यम वर्ग संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 110, है ना। 120 से 140 के बीच में हमारे पास क्या आएगा, 130, 140 से 160 के बीच में आ जाएगा हमारे पास कितना, 150, 160 से 180 के बीच में 170, और 180 से 200 के बीच में 190। तो ये तो एक्स आई हो जाएगा। एक हमें अब यहाँ पर, ये तो एक्स आई आ गया। अब एक हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई के लिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 110 से 12 को गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा 12 इंटू जीरो, 12 जीरो, 12 एकम 12, 12 की दो, हासिल बचे एक, 12 एकम 12, 12 और एक 13। तो ये कितना आ गया, 1320, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम, है ना। तो 14 इंटू जीरो 14, ठीक है, यह आएगा 14 तिया 42, दो, 4, और 14 एकम 14, 14 और 4 18। तो ये 1820 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो 8 इंटू जीरो जीरो, और 15 अट्ठे कितना होता है, 120। तो ये हो गया 1200। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जीरो, है ना। और 6 इंटू 7, तो हासिल 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, 1020 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 19, ठीक है बच्चों। अब ये जो रिजल्ट आया है, ये हमारे पास क्या आया है, ये आ गया हमारे पास एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब इनका जो योग है ना, वो निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई। तो वो क्या होगा, एफ आई एक्स आई का योग हो जाएगा, है ना। और एक हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, समेशन एफ आई, वो इन सब बारंबारताओं का योग हो जाएगा। तो ये देखो कितना आ रहा है, पहले बारंबारताओं का योग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 8 और 6 कितना हो गया, 14, है ना। 14 और 14 कितना हो गया, 28, 28, 14 और 14 कितना हो गया, 28, 28 और 12, ये कितना हो गया बच्चों, 40, 40 और 10 कितना हो गया, 50। तो ये तो आ रहा है हमारा कितना, 50, ठीक है। और इनको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे पास देखो कितना बन रहा है। तो इनको जोड़ने पे बच्चों आ रहा है हमारे पास 7260, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, माध्य, है ना।
तो माध्य देखो ये क्या आ जाएगा, सूत्र का यूज करेंगे इसका, है ना। तो एफ आई एक्स आई इसका मान तो हो गया 7260, और बटे में हमारे पास कितना आ रहा है 50। तो ये आ गया। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से जीरो से ये जीरो कट गया, और 726 में 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा ये 145.2। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या जाएगा माध्य। हमसे दैनिक माध्य आई पूछी थी, तो यहाँ पे जो है बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, दैनिक माध्य आई, ये आ जाएगी बच्चों कितना 145.20। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारे पास दैनिक माध्य आई हो जाएगी रुपए में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।